फोटोग्राफी ने मुझे चूज़ किया, मैंने कभी फोटोग्राफी को चूज़ नहीं किया। How was your experience with us? Oh, wonderful. Lovely, Wonderful, man. Very wonderful. professional. Good framing. I love the color, what emotions you have captured. It's difficult you to know how impress you him. If you guys have impressed him, you've how done you a great place job. the subject. It was really fun and I really appreciated it. शुरुआत में when you were developing your business, कौन से parts आपको बहुत difficult लगे and how did you manage to overcome? सबसे पहली चीज़, आई बिलीव दैट वेडिंग फोटोग्राफी इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। मेरे लिए फोटोग्राफी एक आर्ट भी है, जी, एंड आर्ट इज़ समथिंग दैट रिक्वायर्स स्किल एंड स्किल इज़ समथिंग दैट नीड्स प्रैक्टिस। और चलते चलते वो इवेंट हमेशा लेट होने हैं, हमेशा समथिंग सम और अदर थिंग एंड कॉम्प्रोमाइज टाइम। यार अतुल जी आप बड़े क्रिएटिव हो यार, मैं कैसे कोई चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ? कोई क्रिएटिव हो भी कैसे सकता है? क्रिएटिविटी इज नथिंग। कि मैं खुद देख रहा हूँ कि मेरी अभी क्या लाइफ सॉर्टेड है। मेरे आज के मेहमान कॉम्पिटिटिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, जीनियस हैं। जिस काम को वो चुनते हैं उसे बेहद प्रेम और बारीकी के साथ करते हैं। वो एक फ़ोटोग्राफ़र हैं और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फ़ोटोग्राफ़ी वो काम कभी नहीं था जो उन्होंने सोचा था कि मैं करूँगा। उनके बिज़नेस करने के तरीके, एम्बिशन, पैशन और एटीट्यूड से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्लीज़ वेलकम अतुल फ्रॉम द स्मार्ट क्लिक्स ऑन द शो। अतुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका द प्लेन पर। आई एम सो ग्लैड टू हैव यू। थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सर। तो आपने फ़ोटोग्राफ़ी को चूज़ किया या फ़ोटोग्राफ़ी ने आपको चूज़ किया? इसी पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि फ़ोटोग्राफी ने मुझे चूज़ किया, मैंने कभी फ़ोटोग्राफी को चूज़ नहीं किया। इट वॉज नेवर मैं थोड़ी बहुत, मुझे लगता है कि मैं आई वॉज गुड एट इट, बिकॉज मैं जब मेरे पास कोई भी कैमरा होता था, मे बी आप कह लीजिए चाहे मोबाइल है या आई ऑलवेज ट्राई एंड यूज़ द बेस्ट ऑफ द डिवाइस दैट आई वॉज कैरिंग। Okay. So that's how it was. Okay. So when we discussed, you told me that like you were supposed to take care of your family business. Then you experimented with music as well. उसके बाद आपने decide किया कि आप photography को career बनाएंगे। तो अतुल मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, आपके लिए what will you tell to a person जो edge पे खड़ा है and is trying to figure out कि मैं कौन सा career choose करूँ? कौन से फैक्टर्स उसको चूज़ करने चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस वाइल चूजिंग अ करियर? देखिए, वाइल चूजिंग अ करियर आपने ये कई बार सुना होगा, बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं कि आप वो कीजिए जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, राइट? तो फर्स्ट थिंग दैट शुड बी देयर इज़ पैशन। फिर उसके बाद आई बिलीव कि सिर्फ पैशन से ही चीज़ें नहीं चलती हैं। देन यू फिगर्ड आउट कि पैशन है और मुझे ये करना है, देन लर्न अबाउट दैट थिंग। मतलब उसे आप अपने डोमेन के आप बादशाह होने चाहिए। आई बिलीव कि हाँ, आपको लाइक मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी या जिन लोगों से मैं इंस्पायर्ड हूँ, तो आई हैव सीन देम कि उन्होंने अपने ट्रेड को बहुत ही आप कह सकते हैं कि बारीकी से जा करके उन्होंने उसे समझा। सो लाइक जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में देयर इज़ अ ज्वेलर, सो आई केम टू नो कि वो उन्होंने जा कर के एक फैक्ट्री में एक लेबर की तरह काम किया, ओके, उसे जानने के लिए। और इतना बड़ा नाम होने के बावजूद, राइट, ही वेंट एंड अपने काम की पूरी बारीकी से आपको परख होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। देन आप जब पूरा उसके ऊपर अपने ट्रेड को आप पूरी तरीके से समझ जाते हैं ना, तब आप, मुझे लगता है कि आप अपना काम डेलीगेट भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप उसे दूसरों से बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। सपोजिंगली आपको कुछ चीज़ों की समझ नहीं है, देन आपको वो काम किसी से करवाना है, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट। देन वो सामने वाला आपको नहीं, ये नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन पीपल मे कम अप विद सर्टेन एक्सक्यूजेज लाइक दिस। लेकिन जब आप जानते हैं तब आपको पता ही है कि नहीं यार ये ऐसे ही होगा, एंड आप इसे इस तरीके से कीजिए। बट दिस इज़ माई थॉट, एंड देन आप सामने वाले को फ्रीडम दीजिए उस पर उसे इम्प्रोवाइज़ करने के लिए।
मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी, जैसे आपने फोटोग्राफी स्टार्ट करी, because you were doing music and you loved doing that. But then your wife gifted you a camera and then the journey began. उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं. देखिए, this was like 8 years back when this thing happened. Maybe she identified that I have a passion for photography, है ना. तो and then मुझे था, when I used to see scenic beauty around ना, मैं sunsets दिखता था, I used to get very mesmerized. तो तब मुझे लगता था कि नहीं यार, आई रियली विश मेरे पास एक DSLR होता और मैं यहाँ पे कुछ बड़ी अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक कर लेता. देन आई यूज्ड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ फोटोग्राफी विद द मोबाइल फ़ोन एंड एवरीथिंग. पर फिर उसके बाद जब मुझे गिफ्ट मिला, एंड देन DSLRs आर नॉट ईजी. आप एक बार DSLR आप ले लीजिए और फिर आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये इसमें ये वाला बटन भी है, इसमें ये भी है, व्हाट इज दिस, हाउ टू ऑपरेट दैट डिवाइस. यस. एंड देन व्हाट हैपेंड, इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे मैं अपने मेंटर से मिला. देन जब वो DSLR मेरे पास आया और मुझे वो चलाना नहीं आया, तो वो DSLR को सीखने के लिए आई केम अक्रॉस अ पर्सन. किसी कांटेक्ट के थ्रू मुझे पता लगा उनकी फ़ोटोग्राफी बहुत ज़बरदस्त है. उनके कुछ पिक्चर्स देखे मैंने जी. तो उनके जब पिक्चर्स देखे तो मैं उनके पास पहुंच गया कि सर मुझे फ़ोटोग्राफी सीखनी है, आप मुझे फ़ोटोग्राफी सिखा दीजिए. जी. तो उन्होंने मुझे बोला कि अतुल, मैं क्लास देता हूँ, अतुल मैं आपको क्लास दूंगा और उस क्लास का मैं आपसे 15,000 चार्ज करूँगा. जी. एंड दैट क्लास विल बी अ 1 डे क्लास. 1 डे क्लास, ओके. तो 9 साल पहले, 8-9 साल पहले 15,000 रुपये एक क्लास के लिए, एंड दैट टू 7 to 8 hours. आई सेड यस, चलो लेट्स ट्राई. क्या पता कुछ ऐसी बातें हों जो मुझे. लेकिन जब मैंने वो क्लास किया और मैं जब गया उनके पास, डेफिनेटली बेनिफिशियल तो थी, लेकिन एक ह्यूमन ब्रेन कितना ही उस टाइम के अंदर परसीव कर सकता है जी. अच्छे से, कितना ही सिलेबस. एंड फोटोग्राफी इट्स अ वास्ट सिलेबस. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बस एक दिन के अंदर ही सारी चीज़ें हो जाती हैं. लेकिन आई एम थैंकफुल टू दैट मेंटर. मैं उनका बहुत ही ज़्यादा धन्यवादी हूँ. क्यों? शायद उनकी दी हुई लर्निंग को याद होगी नहीं होगी, लेकिन वो जो 15,000 रुपये अपनी पॉकेट से दिए ना, इट ट्रिक्ड मी. ओके. तो जब वो 15,000 रुपये अपने पॉकेट से दिए और फिर मुझे लगा कि यार वो 15,000 को तो वसूल करना है. वहाँ से मुझे कुछ क्लूज़ मिले उनकी वर्कशॉप से, क्योंकि सिलेबस पूरा 6-7 घंटे में फ़ोटोग्राफी कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं हो सकता था. तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ क्लू मिले, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ हैक्स समझ में आए थोड़े 1-2. राइट. फिर उसको आकर के स्टडी किया. एंड देन उसके बाद कुछ और चीज़ें, जैसे कुछ और वर्कशॉप्स मैंने की. फिर आई वेंट टू बैंगलोर एज वेल टू डू अ फिल्म मेकिंग कोर्स. एंड देन मैंने एक लुधियाना में भी एक कोर्स किया, चंडीगढ़ में भी. तो करते एंड देन कुछ यूट्यूबर्स को मैंने कुछ फॉलो किया. कुछ बहुत कंटेंट जो ऑनलाइन अवेलेबल था वो मैंने स्टडी किया. तो देन हाउ इट ऑल स्टार्टेड. एंड मुझे लगा कि हमेशा एक अच्छे कैमरा की तरफ तो हम हमेशा भागते हैं, लेकिन मुझे लगा कि स्किल की तरफ भी थोड़ा सा होना चाहिए. शार्प नज़र. एब्सोल्युटली. उसे पॉलिश करना, उसे समझना. राइट. जैसे हम फोटोग्राफी में फोटोग्राफ को हम टेक्निकल लैंग्वेज में हम कॉम्पोजिशन कहते हैं, है ना. एंड देन व्हेन वी कॉल इट अ कॉम्पोजिशन, म्यूजिक में भी कॉम्पोजिशन होती है, फोटोग्राफी में भी कॉम्पोजिशन होती है. तो फोटोग्राफी की कॉम्पोजिशन भी जैसे अलग अलग सुरों से बनती है, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उसमें जो हमें बैलेंस करने होते हैं जी. है ना. हाउ द सब्जेक्ट इज पोजिंग, मे बी हाउ व्हाट काइंड ऑफ लाइटिंग से किस तरीके से हम एक ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कैसे, और कॉम्पोजिशन को कैसे बैलेंस ओवरऑल कर सकते हैं, कलर्स के साथ, सैचुरेशन के साथ, ह्यूज के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं. एक्चुअली आई हैड दिस क्वेश्चन. मैंने ना सोचा था मैं आपसे पूछूंगी, बिकॉज फोटोज आर वेरी मच पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. वी ऑल डू हैव अ कैमरा. हमको अच्छा लगता है क्लिक करवाना. एंड देर आर सो मेनी टाइम्स व्हेन वी वांट टू जस्ट सिट विद आवर मेमोरीज एंड वी हैव स्माइल्स एंड cries coming along. So I wanted to know what according to you is the definition of
photography as an art, as a profession, and as a need for the customer? Defining photography is like मेरे लिए photography एक art भी है, जी, and art is something that requires skill, and skill is something that needs practice. Right? yeah, right. And photography को मैं define as a science भी करता हूँ. Why a science? Because photography में physics, because it's all about the light. You should know Yeah, lighting. Lighting की कुछ components होते हैं lighting में के अंदर भी हम कह सकते हैं कि the shape of light, the size of light, the hardness, the softness of light, the nature of light. वो सारी चीज़ें समझने के लिए आपको कुछ हद तक physics भी समझ आनी चाहिए. जी, ठीक है, तो लेकिन ये सब चीज़ों को बाईपास कर दीजिए और बस जो दिल बोलता है उससे. बट डेफिनेटली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशन, आप इफ़ यू वांट टू गो वेरी डीप प्रोफेशनली इनटू इट, देन आपको ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपको समझनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. जी, देन यू शुड थिंक ऑफ अ करियर इन दिस. Okay. अदरवाइज जस्ट गो आउट, जस्ट कैमरे के साथ बस एक हो जाइए और बस जी, you'll get good pictures. ओके. अतुल, अभी यू सेड कि इट्स जी. बीन 8 years आपकी जर्नी को. जी. शुरुआत में व्हेन यू वर डेवलपिंग योर बिजनेस, कौन से पार्ट्स आपको बहुत डिफिकल्ट लगे, एंड हाउ डिड यू मैनेज टू ओवरकम, कोप अप विद दोज डिफिकल्टीज? डिफ़िकल्टीज़ देखिए, सबसे पहले तो किसी भी बिजनेस के अंदर एक डिफ़िकल्टी जो आती है वो इन्वेस्टमेंट की होती है, जी, है ना. सो सिंस आई वाज लाइक, मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प मेरे पेरेंट्स की हो गई. मेरी वाइफ, माय वाइफ, शी लाइक एट दैट टाइम शी ओनली स्टार्टेड वर्किंग, मतलब उनकी एक जॉब शुरू हो गई थी. जी, तो विद दैट शी गिफ्टेड मी दैट कैमरा, एंड देन थोड़ा इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट में उन्होंने मुझे हेल्प किया. लेकिन मुझे सबसे बड़ा जो सपोर्ट अपनी फैमिली से था, दैट वाज कि यार मेरी फैमिली पूरी की पूरी एक किस्म से सेल्फ डिपेंडेंट ही थी. ऐसा होता है ना कि जब एक मेल अपनी फैमिली को चलाने के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर प्रेशर होता है कि यार मुझे यू नो आई नीड टू अर्न द ब्रेड एंड बटर. मुझे मेरे बच्चों की फीस देखनी है या मेरे पेरेंट्स की एक्सपेंडिचर है. तो मेरे ऊपर ये कोई बर्डन नहीं था, बिकॉज ऑल ऑफ देम, मेरी फैमिली बिजनेस अच्छा चल रहा था, मेरी वाइफ शी वाज डूइंग वेल. बट मुझे उस सब चीज़ों की वजह से अपने आप पर, अपने बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट करने का वो मतलब एक स्पेस मिल गया कि मैं वट एवर आई वॉज अर्निंग आई वॉज इन्वेस्टिंग बैक टू बैक. तो कैमराज आर नॉट दैट चीप, राइट, एंड इट नीड्स कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट. बिकॉज क्या हो रहा है ना आजकल, क्या हो रहा है कि ये जो कंपनीज हैं, जो कैमरा मेकिंग कंपनीज हैं, ये पहले जो टेक्नोलॉजी था वो 10 साल में एक बार आता था एक कैमरा चेंज होकर के, वो दिस इज अमेजिंग, स्विच हो गई एक, राइट. अभी दिस हैज बिकम लाइक अ 6 month रूटीन. एक कैमरा आता है जी, वो शूट कर रहा है जी 12 मेगापिक्सल, अगले महीने आ जाता है जी 24 के बाद फिर 6 महीने के बाद 36 मेगापिक्सल्स है. एंड सब लोग वो उस होड़ में यू नो, एंड दीज कंपनीज दे वांट टू अर्न मार्जिन्स, प्रॉफिट्स. तो वो नई चीज़ें ला रहे हैं जो कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है इंडस्ट्री को जी. लेकिन इट्स जस्ट दैट कि हाँ हम उस सब, तो एक टर्म है दैट आई समटाइम्स यूज़, मैं उसे कहता हूँ गैस. तो हम कहते हैं कि ये अपनी कम्युनिटी में मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ. गैस को मैं डिफाइन करता हूँ गैजेट एक्वायरिंग सिंड्रोम. तो कई लोग हैं जो बस गैजेट खरीदते रहते हैं, मतलब कि यार ये गैजेट आ गया मार्केट में, अतुल भाई वो दिस, हैव यू सीन दिस कैमरा, दिस इज अमेजिंग, हैव यू सीन दिस मेंस. अरे यार भाई साहब, ये सब कंपनीज की चालें, प्रॉफिट्स हमारी पॉकेट से निकलवाना चाहते हैं. ठीक है, यू डोंट गो इनटू दिस गैजेट एक्वायरिंग सिंड्रोम. स्पेंड मनी टू लर्न इक्वली. आप डेफिनेटली, लाइक योर क्वेश्चन वाज कि अतुल किस तरीके से एक इंसान जो इस इंडस्ट्री में शुरू करना चाहता है, तो सबसे पहली चीज़ तो द कैमरा दैट यू आर हैविंग वो बेहतरीन है, आप उसको मान लीजिए. नो बेस्ट कैमरा इज देयर जो कि बेस्ट फोटोग्राफी निकाल के लेके आएगा. मेन लेंसेज आर दीज, ये 2 लेंसेज भगवान ने जो लगाए हैं यही अच्छी फोटोग्राफी करके देंगे. ब्यूटीफुल. यू शुड हैव अ विजन, राइट.
और गैजेट जो आपके हाथ में वो बेहतरीन है, जी। आप उसे यूज़ कीजिए, गैजेट्स की दौड़ में मत भागिए। गैजेट एक्वायरिंग सिंड्रोम, दिस इज वन थिंग दैट इज ईटिंग आवर प्रॉफिट्स। या बहुत सारी फोटोग्राफर्स हैं, बहुत सारी फोटोग्राफी कंपनीज हैं, वो कभी अपना सेल्फ एनालिसिस ही नहीं करते। वो सेल्फ एनालाइज किया नहीं उन्होंने कि यार हम आर वी रियली प्रॉफिटेबल। उनकी Which companies are you talking about? these anybody who's into photography, Okay. the photography Professionals. wedding photographers, Okay. maybe the fashion photographers, maybe Okay. small production houses. Yeah. आप देखिए टेक्नोलॉजी लाइक आई टोल्ड यू कि साल 2 साल में चेंज हो रही है। अभी मैं 2 साल पहले पुरानी बात करता हूँ तो 8 बिट कैमराज वी वर यूजिंग, 2 से 3 साल पुरानी। आज को 10 बिट कैमरा ही चल रहा है, तो वो 8 बिट कैमरा 2 साल के अंदर खत्म हो चुका है। Yeah. तो वो जो 8 से 10, अब वो 8 बिट वाला कैमरा भी 2-2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी हम सबकी, राइट? Right. तो वो सडनली आकर के अभी तो प्रेजेंटली जीरो हो गई, बिकॉज 8 बिट्स उतने अच्छे कलर्स प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। 10 बिट मार्केट में एकदम से वो हो गया कि यार 10 बिट कैमराज आर अमेजिंग, दे शूट रियली वेल, द कलर साइंस इज बेटर, सो वी शुड स्टार्ट यूजिंग दैट एंड एवरीबडी हैज इन्वेस्टेड इनटू दोज। लेकिन वो Yeah. जो पुराने कैमराज थे, लेकिन आपने क्या, अगर आपके पास 3-4 पुराने 2 साल 3 साल पुरानी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जी। तो वो सारी की सारी 6-7-8 लाख रुपए इज जीरो नाउ। बट आप नए कैमरास तो आपने खरीद लिए, लेकिन क्या आपने उन सब कैमरास का प्रॉफिट बनाया? दैट्स द क्वेश्चन, Yeah. Right. राइट? तो वो आप खुद अपनी प्राइसिंग को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए जी। कि आपने उतना चार्ज किया क्या अपने कस्टमर से, राइट? क्या आप किसी को एक प्रपोजल भेजते हुए आप सोचते हो ये सारी एलिमेंट्स कि हाउ फास्ट द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, Yeah. Right. राइट? एंड नॉट ओनली विद दैट, बिकॉज ये एक इस तरीके की अभी कन्वर्सेशन शुरू हो गई, तो द 8 बिट कैमराज उनको इतनी ज़्यादा पोस्ट प्रोडक्शन के लिए इतने हैवी सिस्टम्स की ज़रूरत नहीं थी। सो विद दैट कैमराज हमें अपनी मशीन्स भी चेंज करनी पड़ी। Yeah. Because they were हमें- interdependent. हाँ, मतलब 8 बिट कैमरा के लिए जो कंप्यूटर काम करता था, Yeah. वो 10 बिट कैमरा के लिए थोड़ा सा लैग करने लग गया। नाउ आई वांटेड अ फास्टर सिस्टम। Yeah. फास्टर सिस्टम के लिए मुझे और इन्वेस्ट करना पड़ा कि मेरा, हाँ, मुझे मे बी आई नीड टू अपग्रेड माई रैम, आई नीड टू अपग्रेड माई ग्राफिक कार्ड, वो भी अपग्रेड करना पड़ गया। तो जी। वो भी इन्वेस्टमेंट उसमें पार्ट हो गई, राइट? जी। तो दिस इज हाउ इट इज। अतुल, मैं आपसे, आप फोटोग्राफी में हैं, मीन्स यू ट्रेवल, यू गो टू प्लेसेस एंड यू हैव टू मीट पीपल Yeah. ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्या कुछ जनरल चैलेंजेस हैं इस फील्ड में काम करने के? व्हाट आर द चैलेंजेस, और जो लगता है कि दे शुड नो मोर बी अ चैलेंज, कि इस पे काम करने की ज़रूरत है और ये एक चैलेंज नहीं होना चाहिए? देखिए, हम सबको ट्रैवलिंग पसंद होती है ना? जी। मतलब मेजरली वो है भी कि हाँ, लेकिन जब ट्रैवलिंग थोड़ी सी फ्रीक्वेंट हो जाती है ना ज़्यादा, तो काफ़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाती है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन टू इज़ योर हेल्थ, ओके। राइट? आपको इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आती है कि हम लोगों को हम होमली फूड के लिए बड़ा क्रेव करने लग जाते हैं। मतलब ऐसा Yeah. लगता है कि यार 10 दिन आज घर से बाहर हैं और कहीं पर बड़ा सिंपल सा होमली फूड मिल जाए, बट आपको फिर भी वही रेस्टोरेंट फूड आप खा रहे हैं, वही आप स्पेशली वी मिस दोस्त तवा चपातीज एंड तो 10 दिन 15 दिन आप बाहर हो तो कोई खाने का टाइम नहीं है, कोई रेस्ट का टाइम नहीं है। मतलब कि आप जी। इतने बजे, बिकॉज क्या होता है ना, जब टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट द वेडिंग, बिकॉज वी कैटर टू वेडिंग फोटोग्राफी, जी। राइट? तो वेडिंग्स में वेडिंग फोटोग्राफर जो है वो सुबह सबसे पहले वेडिंग वेन्यू पे एंटर करेगा, या राइट? जी। और आपने कई बार ये मीम्स भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, आई एम वेरी श्योर, कि जहाँ पर वेडिंग फोटोग्राफर को कॉल किया जाता है, अरे भाई साहब आप कहाँ रह गए हो, इवेंट शुरू होने वाला है, और वेडिंग फोटोग्राफर भागा भागा पहुँचता है वहाँ पे, और वहाँ पर आकर के देखता है अरे यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया हुआ है, और डेकोरेशन अभी चल रही है, डेकोरेटर भी अभी पहुँच रहा है, लाइटिंग नहीं हुई है। तो ये हमारे साथ हर बार होना होता है, ये कोई मीम नहीं है। That's ये एक reality. रियलिटी है। हाँ, ये मीम नहीं है, ये एक रियलिटी है जो हमारे साथ हर बार हो ही रहा होता है। जी। मतलब
इवेंट अगर 12 बजे शुरू होना है तो हमें क्लाइंट का टाइम आ जाता है कि जी आप 9 बजे पहुंच जाइएगा वहाँ पे। तो अब क्या होता है 9 बजे पहुँचने के लिए मैं आपकी उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ। मीम्स में ये बैकग्राउंड नहीं होती है ठीक है मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि 9 बजे उस जगह पर पहुँचने के लिए जी मेरा लड़का जो है या मैं हूँ जो मेरी टीम जो है जी माई टीम दे गेट अप 5:30 बिकॉज दे हैव टू राइट गेट रेडी एंड दे नीड टू बी गुड लुकिंग या राइट। तो वो उठ करके 1-1.5 घंटा दे विल टेक द टाइम टू फ्रेशन अप एंड यू नो ग्रूम देमसेल्फ जी। एंड देन दे हैव टू कम टू द ऑफिस टू गेट द गैजेट्स। लेकिन उसके बैकग्राउंड में एक और भी चीज़ है कि पिछली रात को उनको गैजेट्स को प्रिपेयर करना होता है। तो दे हैव टू चेक द वेदर द डेटा दे आर कैरिंग अलॉन्ग द कार्ड्स SD कार्ड्स, वो सारी चीज़ें सेट है कि नहीं है, आर द बैटरीज चार्ज एंड एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद का सुबह का ये अर्ली मॉर्निंग उठ करके उन्होंने ये अपना गैजेट उठाया यहाँ से, फिर वो पहुँचे हैं वेन्यू पर। जो टाइम अगर क्लाइंट ने 9 बजे दिया है तो मेरी टीम वहाँ पर 8:30 पहुँच जाएगी। अब 8:30 जब पहुँच जाएगी तो वो ट्रैवल कर रहे हैं 1-आधा घंटा, तो वो पहली चीज़ क्या स्किप कर जाएंगे? ब्रेकफास्ट। और वो वहाँ पर जब ब्रेकफास्ट, अब क्या होगा कि वहाँ पर ब्रेकफास्ट है नहीं है, दे डोंट नो। वैसे हम कई बार ब्रीफिंग ले लेते हैं हमारे क्लाइंट से कि व्हाट इज़ देयर, बट समटाइम्स नहीं हो पाता है राइट। तो वो ब्रेकफास्ट उसका मिस हो गया। अब उसे वहाँ पर जब वो वेन्यू पर पहुँच गया है, अब वो सोच रहा है कि मैं क्लाइंट में कम एनी टाइम, उन्होंने 9 बजे का टाइम दिया हुआ है, मैं बाहर जाके ब्रेकफास्ट करूँ कि नहीं करूँ यार, मैं थोड़ा सा है ना डाइसी हो गया हूँ कि वेदर आई शुड गो आउट, कहीं मेरे पीछे से आ तो नहीं जाएंगे राइट। ऑल्दो अभी वहाँ पे डेकोरेशन चल रही है, so that is the sad part, yes unfortunately। ठीक है, मतलब ये लोगों की शायद अवेयरनेस में नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। वी कैन से दैट, ये चीज़ भी कहा जा सकती है और ये भी कहा जा सकती है कि नॉट एवरीबडी इज अनप्रोफेशनल, बिकॉज उनका कोई पास्ट में कोई एक्सपीरियंस रहा होगा कि भाई लेट आ गया कोई उनका वेंडर या उनका कोई फैमिली में बैकग्राउंड में ऐसा होगा। लेकिन हर एक प्रोफेशनल आज के टाइम में आप देखिए, वेडिंग फोटोग्राफी इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ सर्विस, इट्स अ एक्सपीरियंस राइट। तो एक्सपीरियंस के लिए हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स वी आर देयर टू गिव अ एक्सपीरियंस। तो सबसे पहली चीज़ उसमें एक्सपीरियंस में ये आती है कि द थिंग्स दैट माई टीम विल बी ऑन टाइम, दिस इज़ वेरी हाई प्रायोरिटी एट मेरे बिजनेस में एटलीस्ट, कि यहाँ पर वी गाइज आर नेवर लेट। मतलब मेरे क्लाइंट्स की, मतलब मुझे हमेशा ही ये सुनने को मिलता है मेरी क्लाइंट्स की तरफ से कि यार आप लोगों ने कमाल कर दिया, अगर 5 बजे का सुबह का टाइम था तो 5 बजे पहुँची है मेरी टीम। अगर द वेडिंग इज़ लाइंड अप टू बी अर्ली राइट, समटाइम्स हिमाचली की वेडिंग्स में 10-11 बजे मुहूर्त होता है, एंड सम पीपल दे फॉलो इट वेरी स्ट्रिक्टली, सम दे डोंट। ओके 60-40% कह सकते हैं हम, परसेंट लोग हैं जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, रिचुअल का टाइमिंग है वो बहुत पर्टिकुलर है, सम दे डोंट राइट। और हम उसमें भी फिर कंफ्यूजन हो जाती है, अगर किसी ने बहुत अर्ली का टाइम दिया हुआ है, यार हम पहुंचेंगे पता नहीं व्हाट इज गोइंग टू हैपन राइट, बट वी आर देयर ऑन टाइम ऑलवेज राइट। सो 1-2 चैलेंजेस हमने बात की, आई गेस द फर्स्ट इज द राइट द टाइम थिंग, द टाइम बाउंडेशन, द फूड, ट्रैवलिंग के दौरान टाइम, फूड, एंड और भी कुछ चैलेंजेस होंगे मेरे माइंड में, कुछ आएगा तो शेयर। अतुल, आई थिंक फोटोग्राफी में जितना स्कोप है क्रिएटिविटी का, उतना रिडंडेंट भी है ये नेचर में। मीन्स जैसे आप बता रहे हैं कि आप वेडिंग शूट्स करते हैं, तो इट इज़ सेम every day, and when you have to get something unique for every client, this is a thing you have to nail that art on a daily basis. And I have seen your videos, आप जो शुलिनी माता का वीडियो बनाते हैं, तो I don't miss that। और मैं देखती हूँ हर साल आप, मतलब वही सेटअप है, वही कतारें लगी हुई हैं मंदिर के आगे, वही झांकियाँ निकल रही हैं, बट आई सी जो एक डिफरेंस है हर वीडियो के अंदर, और जो आप डिटेलिंग देते हो, और बहुत मतलब उसको सुन के बड़ा फिरोशियस सा फील होता है, एंड इट कम्स सॉफ्ट ऑल्सो एट सम पार्ट्स। तो उस क्रिएटिविटी को आप कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं, देखो मैं क्रिएटिविटी को बरकरार रखने के लिए? इस क्वेश्चन के ना मैं दो आंसर्स दूंगा अलग अलग तरीके से। पहला तो व्हेन इट इज़ अबाउट शुलिनी माँ, वो होता नहीं है, वो बस घटता है जी।
ब्यूटीफुल। वो आई एम नॉट द डूअर। लास्ट ईयर मेरे साथ क्या था कि मेरे पास उस दिन की वी हैड मल्टीपल वेडिंग्स, जी लेकिन मेरी प्रायोरिटी पे शुल्ली माँ थे। मतलब जी मैंने अपने क्लाइंट से बात करी, आई सेड कि यार मेरे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। माई एंटायर क्रू, माई एंटायर टीम वॉज देयर, शूट कर रहे थे सारे के सारे, पूरी टीम। तो लेकिन मैंने अपने क्लाइंट को बता दिया था कि मैं नहीं आऊँगा जी, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दिस, मेरे लिए इस टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि इट्स अ ब्लेसिंग, और ये एक सेवा है जो मुझे हर साल करनी है, जीते जी मैं दुनिया की किसी कोने में रहूँ ना रहूँ, मुझे उसके थ्रू मुझे वो भक्ति देखने को मिलती है। जी मतलब दैट आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। मतलब मैं वहाँ पर जो ढूंढ रहा होता हूँ, मैं जो देख रहा होता हूँ, या मैं जो अनुभव कर रहा होता हूँ, दैट्स अ क्लियर मेडिटेशन एट दैट मोमेंट, कि मैं ढूंढ रहा हूँ किसे, मैं देख रहा हूँ, या मैं जो देख पाया। जैसे लास्ट ईयर आई रिमेंबर आई गॉट अ शॉट, ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। आज भी आंखें बंद करता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैंने वो पहले आँखों से देखा, जी कैमरा, मतलब मुझे वापस उस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसको, उस अनुभव को जीने के लिए। जी तो माता का डोला वहाँ पर अभी उठने वाला था, और एक लेडी थी वहाँ पर, और वो बस बिल्कुल मंदिर के सामने माता का डोला, और यहाँ पर सामने मैं सामने हूँ, और थोड़ी सी हमारी दूरी पर दिस लेडी स्टार्टेड सिंगिंग, दोनों हाथ से ताली बजा रही है, और पता नहीं मेरे लिए बाकी सब शांति हो गई। एंड शी वाज सिंगिंग दैट ब्यूटीफुल लाइन, मैया रानी दा मेला 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 मेरी मैया, और मेरी बस वो कानों में गूंज रहा था, मुझे वो दिखा, मुझे वो भक्ति एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। तो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे ऐसी सेवा मिली है, और मैं ऐसे करता रहूँगा। कुछ और भी करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगा जी। तो दूसरा जो आपने मुझे क्रिएटिव एस्पेक्ट पूछा, क्रिएटिव हाउ, अतुल हाउ क्रिएटिविटी, मैं इसको ना बड़ा डिफरेंटली देखता हूँ। क्या है क्रिएटिविटी? कोई क्रिएटिव हो भी कैसे सकता है? क्रिएटिविटी इज़ नथिंग, ये मेरी डेफिनेशन है, मुझे नहीं पता, मैं इस पर कंप्लीटली गलत हो सकता हूँ। क्रिएटिव तो ब्रह्मा जी थे जिन्होंने बस क्रिएट कर दिया। जी हमें तो बस अवेयरनेस से चीज़ों को देखना है, अवेयरनेस से चीज़ों को देखना ओके, है और ऑब्जर्व करना है। यू सेड दिस वर्ड अवेयरनेस। यस। ओके और क्रिएटिविटी ना, मतलब मेरे लिए तो यही डिफाइन करता हूँ मैं। जी मुझे इससे बाहर क्रिएटिविटी नहीं दिखती, और मुझे लगता है कि कोई मुझे कहता है तो क्रिएटिव, यार अतुल जी आप बड़े क्रिएटिव हो, यार मैं कैसे कोई चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ? अच्छा ऑब्जर्वर हूँ मैं, एक अच्छा चोर हूँ आई वुड से रादर। मैं तो चीज़ ऑब्जर्व किया, मैंने किसी को अप्रिशिएट किया। आपको बहुत अप्रिशिएट करना आना चाहिए मुझे लगता है। अप्रिशिएटिंग इज़ अ डिवाइन क्वालिटी, एंड व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग, बस मेरा काम तो वहीं से, मुझे दिखा, किसी की खूबसूरती दिखी, मैं उसे बस देख रहा हूँ, अपने एक यूनिक पर्सपेक्टिव से उसे जी डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी तो क्रिएटिविटी मेरे लिए एक ऑब्जर्वेशन, और उस ऑब्जर्वेशन को कैसे मैं अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, अपना एक पर्सपेक्टिव जी वैसे देखता हूँ। अब आप कह लीजिए कि क्रिएटिविटी में यार मतलब लोग वही 7 सुर है, वो किसी ने क्रिएट तो नहीं किए, राइट। लोगों ने अपने अपने तरीके से यूज़ किया, उसे ऑब्जर्व किया, वही साउंड को ऑब्जर्व किया उन्होंने, उसे डॉक्यूमेंट किया, जी उसे आगे पीछे कर देते हैं ना। कितने राग होते हैं, है ना, किसी राग में किसी तरीके से कॉम्पोजिशन आती है, किसी तरीके से फिर उसके आगे चल के कितने सारी अलग 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 चीज़ें बन जाती हैं। So this is how things So are. creation is there, you have to be aware. That's what you are saying? Yes. And just be that thankful, have that gratitude कि आपको ये करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, और बस जब आप फिर वैसे भाव के साथ चलते हो तो आपको चीज़ें मिल जाती हैं, comes as a blessing. जी मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ अभी ना।
आई वाज लाइक, मैं जब वेडिंग्स होती हैं समटाइम्स, वेडिंग्स सारी वेडिंग्स सब मुहूर्त ना सब एक ही दिन पर शादी करने, हमारे यहाँ पर पंडित्स जो हैं हमारे सारे एक ही दिन पर सारी शादियाँ 16, 17, 18 अप्रैल वाज लाइक इतना हैवी, और सारी दुनिया की सारी शादियाँ उसी दिन हो रही हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी इंडस्ट्री का, जी राइट। तो मैं पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा सोया नहीं हुआ था, ट्रैवल नहीं कर रहा था, बिकॉज क्या होता है ना कि हम जब किसी इवेंट में शूट कर रहे हैं तो शूट करने के बाद भी, एक तो वो शूट करने के बाद इंसान, मतलब हम लोग सबसे पहले एक इवेंट में पहुंचते हैं, सबसे लास्ट उस इवेंट में से निकलते हैं। जब तक एक भी बंदा है वहाँ पर, हमारा काम चल ही रहा है जी, कुछ ना कुछ। उसके बाद की भी कहानी है। उसके बाद की कहानी क्या है कि हमें वो 64 GB का डेटा का कार्ड, वो 128 GB डेटा का कार्ड कॉपी करना है। ओके, वी हैव टू मेक अ बैकअप। या तो रात को अगर वो 12 बजे फ्री हो रहा है, जिसको वो असाइनमेंट मिली हुई है, वो 1.5 से 2 घंटा और रात को लेट सो रहा है, 3 घंटा भी समटाइम्स, बिकॉज उसे अपना इक्विपमेंट चार्जिंग पे लगाना है, उसे अपने डेटा का बैकअप भी लेना है। ओके, एट द वेरी सेम डे। यस, बिकॉज एक जो कार्ड हम यूज करते हैं 128 GB डेटा का कार्ड, जी, एनी गेसेस फॉर द प्राइस? नो, आई डोंट हैव एनी। 35,000। ओके, ओके, तो वो कितने रख सकते हैं हम लोग? या राइट, गेटिंग इट। इन्वेस्टमेंट भी बहुत बढ़ जाती है, तो वो उसे प्रेशर होता है कि नहीं यार, वो से रात को ही हम कॉपी कर लें, बिकॉज आई डोंट नो नेक्स्ट डे मेरे पास इनफ डेटा होगा, असाइनमेंट में कितना और डेटा शूट होगा, वी डोंट हैव दैट क्लू टू बी ऑन दैट सेफर साइड, राइट। तो उसे वो रात को करके सुबह के लिए दोबारा अपने इक्विपमेंट को तैयार करना है, खुद को तैयार करना है। वापसी लेट थी, तो व्हाट हैपेंड, आई वाज नॉट स्लिप्ड फॉर लास्ट 2 days एंड देन नॉट वेरी वेल स्लिप्ड, एंड सडनली एक इवेंट से मैं फ्री होता हूँ और दूसरे इवेंट में मुझे पहुँचना है। आई वाज इन शूटिंग इन शिमला, अ डे वेडिंग, एंड इवनिंग वेडिंग में मेरे को रामपुर पहुँचना है। अच्छा, ओके, तो अब रामपुर में पहुँच गया हूँ ऑन टाइम। आई गो टू द वेडिंग प्लेस। अब कई बार क्या होता है, कुछ वेडिंग्स बड़ी सिंप्लिसिटी से चल रही होती है, बहुत सिंपली। कई यंगस्टर्स आजकल मुझे पर्सनली पसंद भी बहुत ज़्यादा है, कई यंगस्टर्स अपनी वेडिंग्स पे बहुत लेविशली स्पेंड नहीं करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो वो बड़ी सिंपल सी वेडिंग थी, और वो सिंपल सी मंदिर के अंदर वेडिंग थी। अब तो मैंने टीम से आकर के ब्रीफ लिया। द टीम सेड कि भैया ब्राइड सुंदर तो बहुत है, पर वो ना, मतलब शी इज़ नॉट वेरी फाउंड ऑफ पिक्चर्स, शी इज़ नॉट giving those poses, and she's not that camera friendly as well. Yeah. But आप जाकर के देखो, हाँ, shy kind of girl, आप जाकर के देखो ना भैया। तो मैं गया, I went out and that bride, she was beautiful bride. But जब मैं अंदर रूम देखता हूँ, धर्मशाला मंदिर का रूम, ऐसे यार ये बैकग्राउंड और वो सारी चीज़ें कुछ जस्टिफाई नहीं करेंगी कुछ चीज़ें। बट मैंने उसकी विंडो से झांका बाहर, सतलुज बह रही है। लेकिन अब क्या है कि वहाँ पर थोड़ा सा एक और छोटी सी प्रॉब्लम, अब पंडित जी और वो घर वाले, यू शुड नॉट स्टेप आउट ऑफ द हाउस एंड थिंग्स लाइक दैट। अब मैंने ब्राइड को बोला, देखो मैं बहुत दूर से ट्रैवल करके आया हूँ, टू मेक बेस्ट आउट ऑफ दिस एंटायर माहौल एंड एवरीथिंग, आई फील कि हमें बाहर चलना चाहिए। टेक अलॉन्ग अ फ्रेंड, राइट, ज़्यादा लोगों से पूछने की ज़रूरत है, चुपचाप आ जाओ। एंड हम निकले हैं, और पूरी हाफ एन आवर के अंदर वी क्लिक्ड सम फैंटास्टिक शॉट्स। मतलब बाहर निकले हैं और सतलुज के पास, फिर अंदर एक गली थी, फिर एक पुराना कच्चा मकान था जी। तो अगेन वो क्रिएटिविटी थी क्या? इसमें क्रिएटिविटी थी, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं थी। राइट। इसमें एक विजन था। मुझे वो शॉट पहले दिख गया था। मुझे चीज़ें दिख जाती हैं, विजुअलाइजेशन। हाँ, मुझे वो दिख गया। मुझे लगा कि ये पर्सपेक्टिव यहाँ पर, इसकी प्लेसमेंट, दिस कॉम्पोजिशन, दिस कलर स्कीम, दिस कॉन्ट्रास्ट, दिस प्ले, दिस यूनिक प्ले विद द कलर्स, और वो सारी चीज़ें स्टडी की जा सकती हैं। एंड मोर ओवर सबसे बड़ा चैलेंज, अभी हम 3 चैलेंजेस कवर कर चुके हैं, चौथा चैलेंज आ गया। सब कुछ करना है मुहूर्त से पहले क्योंकि लेट हो रहा है, और वो लेट होने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो कौन है? फोटोग्राफर।
अच्छा मतलब ये छोड़ते ही नहीं है फोटोग्राफर्स, पता नहीं कैसे लोग हैं, मतलब ये मतलब ये फोटोग्राफर ही नहीं छोड़ रहा जी, मतलब ये ना एक वो बन गया हुआ है। ओके, सो यू आर इनवाइटेड देयर बट देन यू आर आल्सो टेकिंग दिस ब्लेम। ठीक है, कई लोग, बट दिस इज, मैं इसको बड़े ही लाइट ह्यूमर में ले लेता हूँ, Yeah. लेकिन समटाइम्स बुरा भी लगता है। कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान जिसको आप चूज कर रहे हो, एक तो सबसे पहली चीज, आई बिलीव दैट वेडिंग फोटोग्राफी इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल यू नो जॉब। आप किसी इंसान को चूज कर रहे हो जो कि अगले 100 साल के लिए आपके सबसे स्पेशल डे को डॉक्यूमेंट करने वाला है, एंड गोइंग टू प्रिजर्व इट, एंड यू आर गोइंग टू प्रिजर्व इट फॉर नेक्स्ट 100, 150, 200 ईयर्स। आप उसका कॉल सोच समझ के लो, राइट? ठीक है, एंड देन तो हमने खुद को रेडी ही इस हिसाब से कर लिया कि हमारे पास 15 मिनट होंगे, वी हैव टू कंप्लीट द असाइनमेंट। अगर किसी ने हाफ एन आवर दे दिया तो बहुत ही बढ़िया हो गया, लेकिन दे एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ रिजल्ट इन जस्ट 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स। तो दिस इज अनदर वेरी बिग चैलेंज कि आपको जो कुछ भी करना है, यू हैव टू बी वेरी क्विक। भैया जल्दी कर लो भैया, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है और आपने ही हमारा सारा टाइम खाया है। और सब मामा जी विल कम, सब फूफा जी विल कम, यार क्या कर रहे हो यार तुम लोग, यार बस करो यार, कितना करोगे? एंड हमें शुरू किए हुए 5 मिनट नहीं हुए, तो कसम से कह रहा हूँ, दिस इज फॉर श्योर, है ना? मुहूर्त निकला जा रहा है यार, क्या चल रहा है? और ठीक है, मनी वन मुस्करा रहे होते हैं क्योंकि बहुत बार सुनने होते हैं, कई बार घर से हमारा मूड भी सही नहीं आया होता, तो हम भी थोड़ा सा ट्रिक हो जाते हैं, बस हमारे भी बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, और आप सडनली किसी को वो कर दोगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार वंस आई रिमेंबर, मैंने क्या किया कि कोई somebody like this came to me कि भाई जल्दी कर दो, ऐसे कर दो। मैंने अपना फ़ोन निकाला, अब भाई साहब आप जिम्मेवारी लेते हैं कि इनकी वेडिंग की एक भी फोटोग्राफ्स नहीं होगी, 2 फोटोग्राफ्स भी नहीं होंगी, आप इस बात की जिम्मेवारी लेते हैं, आप कैमरे पे बोल दीजिए, मैं एक क्लाइंट को भेज दूंगा। राइट? तो वो बोले नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा लाइक थोड़ा सा चलो ले लो थोड़ा 5 मिनट, कोई नहीं, हाँ ठीक है चलो, अब आप चलिए फोटोग्राफ्स लेके आते हैं। मतलब आपको थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा, आपको अपने जो क्रिएटिवली वो आपका कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उन्हें थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा जी। आपको उन्हें पूछना पड़ेगा कि भैया आप सुबह से आए हो, आपने पानी पिया, डिड यू हैड फूड आल्सो, सारी चीज़ में। तो ये सब चैलेंजेस हैं। थैंक यू फॉर योर इनसाइट। एक्चुअली मुझे लगता है कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट एक्चुअली, बट आफ्टर लिसनिंग टू दिस ऑल ऑफ दिस लग रहा है कि दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि हम फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, सर सवर के बैठ गए हैं, बट वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द पर्सन जो आया है, आपको अपना पूरा टाइम दे रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है। तो आई थिंक दिस इनसाइट शुड बी टेकन सीरियसली। यस, मैं इसमें ये आपको पुश नहीं कर रहा हूँ कि यार मतलब आप देखिए, आपको किसी को चाय पानी पूछना या खाना पूछना ज़रूरी है, नॉट, हम एक प्रोफेशनल असाइनमेंट करने जा रहे हैं जी, वी शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग दैट। लेकिन सुबह वो बहुत जल्दी उठा है जी आपके फंक्शन के लिए, या शायद वो लास्ट नाइट को बहुत अच्छा रेस्टेड नहीं होगा, लेकिन दिस इज़ ओके, स्टिल ओके। लेकिन डे टाइम में आपका इवेंट थोड़ा सा और स्ट्रेच हो गया, आप थोड़े से और लेट हो गए, उसका एक नेचर का कॉल है ना कि भूख तो लगेगी, और वो सुबह से इज देयर ऑन द असाइनमेंट, जी, तो डे टाइम में भी फील होगा, इवनिंग में। एंड हमारे साथ कई बार हो जाता है कि द टीम इज शेड्यूल्ड देयर फॉर द इवेंट, एंड देन सम पहुंचते हमें वहाँ पर लास्ट मिनट पे, क्योंकि मेरी टीम रात को 12:30 बजे फ्री हो रही है, 11:30 बजे फ्री हो रही है, एंड दे कम टू नो कि हमारा फूड इज़ नॉट देयर। चैलेंज इज दिस कि फूड इज़ नॉट देयर, तो चलो ओके, लेकिन अभी खाना मिलेगा कहाँ? खाना ये नहीं है यार कि हम ना अक चुके हैं, मतलब लिटरली 5 स्टार के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कुजीन्स खा रखे हैं हमने, लाइक मतलब यू नेम द डिश एंड एवरीथिंग, मतलब हमें ना एंड ऑफ इट एक हाथ से बनी हुई ताज़ी चपाती चाहिए और कुछ लाइट सा वेजिटेबल एंड अ दाल चाहिए। दिस इज ओनली दैट वी आर लुकिंग फॉर। हमें आपके
वो हैवी मल्टी लेवल कुजीन में इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज हमारी नेसेसिटी देखनी है हमें उस टाइम, राइट। एंड रात को वो 12:30-1 बजे कहीं पर फ्रेश गरम नहीं सर्व हो रही। तो हमारी अभी काफ़ी सारी इंडस्ट्री में ये काफ़ी रील्स भी ट्रेंड कर रही हैं, या ऐसी प्रॉब्लम्स जहाँ पर लोग आपस में फिर मे बी द वेंडर्स, द फोटोग्राफी वेंडर्स, द वेंडर्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी, उनका आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है सडनली इस सारी बातों को लेकर के। तो कम्युनिकेशन इज़ द वे जिससे ये रिजॉल्व हो सकता है। अगर आप टीम के लिए फूड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसे एडवांस बताइए, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड। आई ऑल्सो ट्राई एंड हम भी जानने की कोशिश करते हैं अपने क्लाइंट से पहले ही एडवांस में कि मेरी टीम का फूड इज़ देयर और नॉट। तो जब वो नहीं है तो इट्स माई असाइनमेंट का पार्ट है कि मैं अपनी टीम के लिए वहाँ पर प्रोवाइड करूँ जी। है ना, तो ये इंडस्ट्री का अलग एक चैलेंज है। Atul, I had worked as a writer for 4 years, and I felt that job was underpaid because I had to research, I had to make sure it's accurate, words अच्छे होने चाहिए, sentence में कोई grammatical mistake नहीं होनी चाहिए, plus बहुत thinking require करती थी वो job। तो मैंने वो job छोड़ दिया because that was not paying me, जो मुझे लगता था कि सही है। तो is money a challenge in this profession of photography? Like I told you, लोग अपनी वैल्यू को आपको अपने आप को वैल्यू करना आना चाहिए। और आपकी कैलकुलेशन मेजरेबल, आप कैसे मेजर कर रहे हो सारी चीज़ों को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक व्हेन यू वर टेलिंग मी दिस कि आपको रिसर्च करना पड़ता था, आपको ग्रामेटिकली चीज़ों को देखना पड़ता था, आपको थॉट प्रोसेस भी वैसा बना करके रखना है, ऑल्सो आपको एक अच्छा माइंडसेट भी बना करके रखना है। तो आपको ना वो चारों चीज़ों के लिए चार्ज करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो सारी चीज़ों के लिए तो आपको मोटिवेशन खत्म हो रहा है उसके अंदर, आप वो काम अच्छे से कर ही नहीं पाओगे, राइट। तो इसके अंदर भी हमारे साथ भी क्या होता है, सबसे पहले हम प्री प्रोडक्शन planning is there, then production is there, post production is there, client के साथ discussion का time, वो सब चीज़ें उसमें, because आप time तो दे ही रहे हैं ना। अगर आप अपना इसका मंत्र बड़ा सिंपल है कि अगर आप अपनी वर्थ जानते हैं, अपना पर मिनट कॉस्ट आप जानते हैं, तो आप उस कॉस्ट को निकालिए और जो मिनट्स के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई पर्सनली फील कि ये मैथमेटिक्स आनी चाहिए और आपको अपनी पर मिनट कॉस्ट पता होनी चाहिए। दिस इज इससे एंड देन आपको वो अच्छा लगता है, देन यू फील। अगर आप उससे नीचे काम करोगे आपको फील ही नहीं आएगा। यस, डेफिनेटली। Atul, when a person works in a company, we see that he is complaining too much from the company कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, and we see कि employer भी even after spending huge on recruitment is dissatisfied with the selection. तो what do you think, एक employer और employee का जो relationship है, जो gap है, कैसे minimize हो? gap between जो एक employer की needs और एक employee की expectation, उन चीज़ों में जो gap है, how can this be minimized? I am asking this question in context of maintaining a team, building a team, and then how can the relationship, this bond between both be strengthened? So मैंने ये सीखा समझा अपने एक्सपीरियंस से कि जब आप एक अच्छी टीम बना लोगे तो वो टीम आपका बिजनेस बना देगी। आपको कुछ और नहीं बनाने की ज़रूरत, बस आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड अ गुड टीम एंड देन व्हेन इट कम्स टू अ टीम फिर एक टीम होती है, मतलब आप उसके अंदर ना वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाली चीज़ें मुझे लगता है कि थोड़ी सी फिर ये द मे बी सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है उसका समझने का, लेकिन सिंस वी आर इन क्रिएटिव फील्ड, वी आर इन टू दिस फील्ड जहाँ पर क्रिएटिविटी के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस के बीच में काम करना होता है। सो एक जो मॉनिटरी मोटिवेशन है
वो बहुत मैटर करती है। तो उसमें भी मेरी जो टीम के साथ का जो सारा वो सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल्स हैं, उसके अंदर हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग बेस पर मॉडल पर काम होता है। नोबडी इज़ देयर ऑन द सैलरीज एंड वेरी लेस पीपल, मतलब कुछ लोग सैलरीज पर भी होते हैं, लेकिन सैलरी प्लस इंसेंटिव प्लस फ्रीलांसिंग, तो इस मॉडल्स के अंदर काम चलता है। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि कैसे वो सारी चीज़ों को जब आप टीम बनाते हो, टीम में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एम्पैथेटिक होना चाहिए जी। आपको समझ आना चाहिए कि आपके टीम मेंबर को क्या फील हो रहा है। आप उसका जूता पहनो और वंडरफुल, उसका yeah. दर्द समझो जी। और वो क्या फील कर रहा है उस हिसाब से उसको गाइड, उसकी चीज़ों को डाइवर्ट करो, राइट। तो ही वो आपके साथ टीम में रहेगा। अगर लंबी रेस का घोड़ा है ना, तो वो उसे दौड़ने दो। शायद अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको बड़े लेवल से समझते हैं एक बार, कि ना बिजनेसेस जो हैं आज के टाइम पे, बिजनेसेस चेंज हो गए हैं। वो वैसे नहीं है जो 10 साल पहले हुआ करते थे। आप देख रहे हो कि मार्केट से छोटे बिजनेसमैन खत्म हो रहे हैं, आपने ऑब्जर्व किया? जी। अभी जो ट्रेंड है, अभी जो ग्लोबली जो चीज़ें चल रही हैं, उसके हिसाब से आई फील कि छोटे व्यापारी और कम हो जाएंगे। तो छोटे को बड़े के साथ जुड़ जाना है। या तो वो कोलैबोरेट कर ले या वो खुद बहुत बड़ा बन जाए। और अगर उसमें कैपेसिटी है बहुत सारे बिजनेस के सब एस्पेक्ट्स को समझने की और उसमें ग्रो करने की, तो वो अपना बिजनेस करे और उसे बड़ा बनाए। तो यही तरीका मुझे लगता है कि ये कारगर होगा और यही कारगर है। आप देख रहे हैं वेडिंग फोटोग्राफी में भी ऐसा हुआ, जो बहुत सारे स्टूडियोज़ थे, बहुत सारे वो कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक तो वो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के साथ अब नहीं रह पाए, लर्निंग। अरे आपको बताता हूँ, वेडिंग फोटोग्राफी में कितनी डोमेन्स और कितनी सारी चीज़ें अलग अलग है। वेडिंग फोटोग्राफर या फिल्म मेकर को क्या क्या आना चाहिए उसे सबसे पहले जी। टॉकिंग अबाउट अ प्री वेडिंग, सपोजिंगली उसका क्लाइंट क्या कलर्स पहनने वाला है, उसका अटायर कैसे होने वाला है। अटायर्स का रोल किसका होता है वैसे? अ डिजाइनर, अच्छा, मे बी okay. a style designer, Yeah, okay. maybe somebody who's into fashion, Yes. but here they expect us to Okay. get. Okay. Okay, in So that it should sense. be, yeah. अच्छा, should so be, you guys tell them कि तुमको yes, हमें a kind बताना of पड़ता suggestion है, कि suggestion भी, अच्छा. लेकिन it's an important rule. yes, It is important, definitely. yes. क्योंकि it is a game changer. Yes. It will completely change the vibration Yes. of the scene. Right. Yeah. Then उसके बाद क्या आ जाता है, उसे मूड बोर्ड बनाना पड़ेगा, द जॉनर डिसाइड करना पड़ेगा। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द प्री प्लानिंग, Okay. बिफोर वी आर गोइंग इनटू शूट। अभी तो आगे वाले स्किल्स आने वाले, राइट। जी। फिर उसके बाद है मूड बोर्ड हो गया, देन लोकेशन। लोकेशन की भी, अरे प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं जो लोकेशन की रेकीज करते हैं, एंड दे चार्ज इन लैक्स एंड लैक्स। Yes, recently I have become aware of it. मुझे नहीं This is पता the था। industry, yes. Recently मुझे पता लगा, especially in big cities, कि they have prepared the setups और वहाँ पे they bring people and then they are charging plenty. वो भी है। दिस इज, ये तो है कि स्टूडियोज होते हैं इस तरीके के जहाँ पर जी। प्री वेडिंग्स या और चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हम लोग क्या है, सीनिक ब्यूटीज के अराउंड रहते हैं, तो हम रेकी करते रहते हैं अलग अलग स्पॉट्स, अलग अलग लोकेशंस की, कहाँ सीनिक ब्यूटी अच्छी है, कहाँ वो अलग है। तो फिल्म लाइंस में भी ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके की जगहों के बारे में अवेयर होते हैं और वो एक अपना एक मतलब एक एसेट बनाते रहते हैं कि दीज आर स्पॉट्स दैट वी नो एंड दीज आर लाइक। तो हम भी वैसा अपना एक क्रिएटिव एसेट बना करके कि वहाँ पर कॉम्पोजिशंस अच्छी हैं, वहाँ पर लाइटिंग इस टाइम की अच्छी है, यहाँ पर फ्रेमिंग अच्छी है, तो वो चीज़ें वो हमें वो भी करना पड़ता है। देन उसके बाद कम्स द शूटिंग पार्ट, राइट।
शूटिंग में हमें डायरेक्ट करना है, हमें लाइटिंग भी देखनी है, हमें मल्टीपल कैमरा एंगल्स भी देखने हैं, हमें वो सारी चीज़ें, देयर एक्टिंग ऑल्सो, एंड मोस्ट ऑफ देम आर दे डोंट नो एक्टिंग एंड दे डोंट नो हाउ मतलब उनको कंफर्टेबल करना, बिकॉज एक्ट तो हम नहीं करवा रहे, लेकिन थोड़ा सा यस बिल्कुल। तो फिर उसके बाद एक बार शूट हो गया, शूट के बाद हमें असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद उसे बहुत ही इम्पोर्टेंटली उसे सेव करना है, और सेव करना है ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज किस तरीके का है कि टीबीज एंड टीबीज लग रहे हैं हमारे ऑफिस में इस टाइम, तकरीबन 200 टीबी है। 200 टीबी का हम लगा करके चले हुए हैं। हमें लग रहा था 200 टीबी के साथ हम 2 साल तो काम कर लेंगे, लेकिन 200 टीबी में भी हम 190 तो पहुंच चुके। हमें लग रहा है 200 टीबी और रिक्वायर करना पड़ेगा। दिस इज अ बिग इन्वेस्टमेंट, राइट? और वो सेफ होना चाहिए। मैं रिसेंटली आई केम टू नो कि बहुत सारे ऐसी फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स हैं जिनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हाउ देर सेविंग डेटा एंड दे लूज ऑन द डेटा। जी, आप अगर एक अच्छा वेडिंग फोटोग्राफर, एक अच्छी वेडिंग फोटोग्राफी कंपनी नहीं चूज कर रहे हो तो प्लीज़ आप देख लो, क्योंकि आपका डेटा के बाद में वो बोल देंगे ओहो सॉरी मैम वो तो डिलीट हो गया। आपका सॉरी और वो किसी का स्पेशल डे, किसी की वो मेमोरीज वो खत्म हो गई। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दैट कि क्या क्या है सेव करना है, सेफ बड़ी सिस्टम और प्रोसेस के साथ होना है, उसका बैकअप भी बनना है। देन स्टार्ट द एडिटिंग पार्ट। एडिटिंग में सबसे पहले रफ कट होगा। रफ कट के बाद एक डिफरेंट एडिटर उसके सॉन्ग के ऊपर सिंक्रोनाइजेशन करेगा, राइट? देन उसके अंदर ही साउंड डिजाइनिंग भी होती है। साउंड डिजाइनिंग के बाद डीआई होती है, डिजिटल इंटरमीडिएट इज लाइक द कलर थिंग, जो आप वीडियोस में कलर्स और वो सारी चीजें देखते हो, सैचुरेशन देखते हो, अलग अलग कलर ग्रेड्स देखते हो, वो एक अलग डिपार्टमेंट होता है। ओके, तो वो करता है और वो फिर फिनिश होकर के एक फाइनल प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है। तो दिस इज लाइक ऑल दोज स्टेप्स, बिग ह्यूज प्रोसेस। राइट? तो उसके बाद वो डिलीवर हो रहा है। जी अतुल, एक बार मैं फिर से आपको की इंग्रेडिएंट्स पे ले जाना चाहूँगी एक बिजनेस की जो सक्सेस के लिए ज़रूरी है, इफ़ यू कैन टेल देम इन नटशेल। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी अतुल कि क्या आपको लगता है कि की इंग्रेडिएंट्स एक बंदे को ध्यान में रखने चाहिए व्हेन ही स्टार्टिंग ऑफ अ बिज़नेस? क्योंकि बहुत बिजनेस आइडियाज़ हैं, बहुत लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन बहुत लोग कोलैप्स भी कर जाते हैं इन द वेरी बिगिनिंग। तो हैविंग 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू कि क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स के ऐसे फैक्टर्स इंसान को दिमाग में रखने चाहिए व्हेन ही स्टार्टिंग ऑफ विद दिस बिजनेस जर्नी? देखो, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अपने डोमेन का आप अगर कुछ कर रहे हो, आपने सोच लिया मुझे इसके अंदर कुछ करना है, कुछ रेवोल्यूशनरी करना ही है मुझे, यू नो यू आर पैशनेट अबाउट इट, तो अपने उस डोमेन को जान लो। तुम्हें उसको इन एंड आउट, उसकी हर बारीकी से बारीकी हर चीज़ को समझ लेना पड़ेगा, राइट? लाइक आई डिड इन माई बिजनेस। मैं फोटोग्राफी को समझा, फोटोग्राफी में लाइटिंग को समझा, देन सिनेमाटोग्राफी में हाउ टू बैलेंस अ गिम्बल से लेकर के लेंस, हर एक लेंस के पर्सपेक्टिव को समझने के बाद देन पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन में अब अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैं एक स्टेपनी हूँ एट प्रेजेंटली जी, जो कुछ भी नहीं करता, लेकिन सारी चीज़ जहाँ पर मेरी ज़रूरत पड़ जाए या कुछ हो जाए, या मैं सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहा हूँ या मैं सब चीज़ों में कोई इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है, एंड आई एम गेटिंग द थिंग्स डन, राइट? और तो इसलिए आपको अपने डोमेन का पूरा नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंटली होना चाहिए। अब मैं अपनी बात को काट दूंगा कैसे? क्योंकि मैंने पढ़ा सीखा एक जगह बहुत पहले कि आप ऐसा एक सर्वे हुआ था शायद कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पूछा आपने तकरीबन 1000 स्टूडेंट से कि आपकी लाइफ में आपको कामयाब बनाने के लिए किस चीज़ ने कंट्रीब्यूट किया जी। तो जो आंसर्स निकल के आए वो डोमेन एक्सपर्टीज और सॉफ्ट स्किल्स के बीच में थे।
सॉफ्ट स्किल्स में हो गया आपका कॉन्फिडेंस, आपका पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, आपका मे बी कॉन्फिडेंस, ऑल दोज सॉफ्ट स्किल्स, जी। राइट, और डोमेन एक्सपर्टीज। अब आपको क्या लगता है कि कितना परसेंटेज सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड है और कितना परसेंटेज ऑफ डोमेन एक्सपर्टीज? मुझे लगता है कि बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। बट हार्वर्ड के उस सर्वे में 87.5% था क्या? सॉफ्ट स्किल्स, ओके। 12.5% था डोमेन एक्सपर्टीज। लेकिन डोमेन रिक्वायर्ड तो है ही, उसके बाद की चीज़ है सॉफ्ट स्किल, वो एड ऑन ही करेगी। Atul, we have seen your growth because, of course, you are from this beautiful city of Solin. We know you, but I would like to ask you, how did you manage to crack those celebrity contracts or assignments? कैसा एक्सपीरियंस रहा और हुआ कैसे ये सब? देखिए, सबसे पहले तो हमने हमेशा एक चीज़ में बिलीव किया कि एक्सपीरियंस देना है जी, ना? और जब एक्सपीरियंस देना है तो आपने भी टीम स्मार्ट क्लिक्स के साथ काम किया। यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपने यू वर देयर एज that is how the link was built, yeah. है ना? तो आपको जब हमने शूट किया होगा तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? it was wonderful. I was remember wonderful. every bit of it and it was completely amazing. क्या हमने आपको सेलिब्रिटी की तरह फील करवाया? Yes, absolutely, absolutely. आई थिंक यही चीज़ थी। हमने कभी, हमारे लिए हर क्लाइंट सेलिब्रिटी, जो जिसका वो स्पेशल डे है उसे हमें स्पेशल फील करवाना, वो आई थिंक मेरी एक एक्सपीरियंस गिविंग स्ट्रैटेजी कह लो, या एक नॉट रियली अ स्ट्रैटेजी, बट ये हमें करना ही है, बिकॉज दिस इज़ हाउ वी वर्क। सो करते करते जब मुझे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रुबीना मैम के जो सिस्टर हैं, उनकी वेडिंग है, तो उनकी जो छोटे सिस्टर है एक, हु इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर यूट्यूबर, right. Yeah. जी, नैना ज्योतिका दिलायक, तो उनका कॉल आया, उनके साथ कनेक्ट हुए और फिर वी हैड अ मीटिंग एंड दे हैड liked my work and then they asked me a few questions that how you are going to do this and all. So they were convinced and then we got the assignment and assignment तो बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन असाइनमेंट कंप्लीट होते होते बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम उन्हें दे चुके थे, बिकॉज वी वर वेरी फास्ट विद द एडिटिंग प्रोसेस। वी वर लाइक not waiting for like 10, 15, 20 days to deliver pictures. It was all instant. हम लोग बहुत फास्ट एडिट भी कर रहे थे, हम सो नहीं रहे थे, हमारी नींद हमने क्विट कर दी थी और सब चीज़ें बहुत फास्ट की, तो द थिंग्स गॉट वायरल। उनकी वेडिंग बहुत वायरल हुई, रील्स वर वेरी गेटिंग वेरी पॉपुलर, इंस्टेंट हिट्स एंड एवरीथिंग। सो जब वो एक्सपीरियंस हुआ तो फिर रुबीना मैम ने एक जब हमने उनसे बातों में मैंने वैसे ही ऑन कैमरा उनसे पूछ लिया, तो she said a few things that were very क्या कहूँ मैं उसे, मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो हमारे बारे में इतनी तारीफ़ कर देंगे, हमारी टीम के बारे में और वो सारी चीज़ें। तो वी वर वेरी ब्लेस्ड एंड सिमिलर थिंग हैपेंड व्हेन वी हंसराज रघुवंशी जी की वेडिंग की असाइनमेंट जब हमने कंप्लीट किया, जब भाभी, मैं बहुत प्यार से बाबा जी कहते हैं, हम रघुवंशी जी को बहुत प्यार से सब लोग बाबा जी के नाम से एड्रेस करते हैं, और मिसेस रघुवंशी जो है, मैं उनको, मुझे बहुत प्यार करती हैं मुझे, और बड़ा अच्छा कनेक्शन है, बड़ा अच्छा बॉन्ड है उनके साथ। तो उनकी कुछ जो बिल्कुल जो जैसी वो चीज़ें चाहती थी उनको वैसा हमने कंपाइल किया, और बहुत ही प्यारी जोड़ी है। तो डेफिनेटली एंड बहुत ही डिफरेंट वेडिंग थी, क्योंकि बहुत ही सिंप्लिसिटी की सारी चीज़ें, ट्रेडिशनल वेडिंग थी, घर पर गाँव में सारी चीज़ें उन्होंने। हंसराज जी तो अगर वो चाहते तो वो कोई बहुत बड़ी डेस्टिनेशन, बहुत ग्रैंड डेस्टिनेशन करते वेडिंग, है ना, मतलब वो नेम द रिजॉर्ट एंड बिग तामझाम के साथ, बट क्योंकि उनकी रूट्स हिमाचल में जुड़ी हुई थी, तो ही थॉट ऑफ डूइंग अ वेडिंग इन हिमाचल ओनली, अपने गांव से शादी की जी। तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी, और फिर उसे बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ उसकी कंपाइलेशन होनी थी,
उसे डॉक्यूमेंट करना था। और रिसेंटली हमने उनको सारी उनकी एल्बम्स डिलीवर की, उनकी कुछ मैं उनके लिए बड़े ब्यूटीफुल से सरप्राइजेस बना के लेके गया, तो दे वर वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज। आई थिंक वी आर एक्सट्रीमली ब्लेस्ड कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली जी। और हमने उसे Beautiful, beautiful Atul, and I think I must congratulate Thank you. on these milestones, क्योंकि Thank ये I really pray and it is bound to happen that you will open the doors for many such assignments. Thank you. So all the best. Thanks a lot. Yeah. Thank you. Atul, in the end, this is the last question. What would be a piece of advice from your side to that somebody who is trying to build his life? He's figuring out a way, finding a way to build his or her life. टफ क्वेश्चन क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ कि मेरी अभी क्या लाइफ सॉर्टेड है। मैं अ पीस ऑफ एडवाइस किसी को देने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास वो खुद के लिए एडवाइस अभी चाहिए। तो आई फील ये जर्नी है और कोई डेस्टिनेशन नहीं है। Yeah. रास्ता है, जी, उसे सुंदर बनाइए, उसे सुखद बनाइए wonderful. अपने लिए, अपने को पैसेंजर्स के लिए, जी, और चलते जाइए। चलना ही जीवन है। beautiful. Actually, means आपने पूरी स्टोरी को सम अप कर दिया है in a very beautiful way. Yeah. So that's it. Thank you so much, Atul. Thank you so much. I Pleasure. think your Pleasure. insight, Pleasure. I think you are a very thoughtful person and it is going to help you a lot.